students, hope you are doing well. This is your history class. Today we will do chapter number 1. Medieval Europe, Rise and Spread of Christianity. You already know about the division of past of mankind into prehistory and history. आप already जानते हो कि जो past mankind को 2 parts में divide किया गया. First one is prehistory and second one is history. Prehistory means very vast period of time before written record, and history means study of past events. In class 6 you had studied about Asian history. Now we start our journey into medieval history. आप 6th क्लास में एशियन हिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट अब हम अपनी जर्नी किसके साथ स्टार्ट करेंगे? मेडिवल हिस्ट्री. मेडिवल इज द लैटिन वर्ड विच मीन्स टाइम इन द मिडल. सो मेडिवल हिस्ट्री इज द लिंक बिटवीन एशियंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. जो मेडिवल हिस्ट्री है वो लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब है टाइम इन मिडल, मीन्स बीच का टाइम. सो जो मेडिवल हिस्ट्री है वो एशियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री के बीच लिंक बना के रखता है. नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिवल एरा. The medieval era saw important developments in the world such as spread of Christianity, the birth of Islam and buildings of the Islamic Empire, the exchange of knowledge of ancient Greeks, Indians and other civilizations by Muslim scholars to the Europeans, and developments in science and technology. We began our journey into medieval history by knowing about the birth of Christianity. Students, medieval era में पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी जो धर्म है पूरी तरह से स्प्रेड हो गया था. द बर्थ ऑफ इस्लाम, जब इस्लाम का बर्थ हुआ था. इस्लाम जो एम्पायर है जब बिल्ड हुआ और उन्होंने अपनी ग्रीक्स, इंडियंस और अदर सिविलाइजेशन की नॉलेज को यूरोपियंस में इतना एक्सचेंज कर दिया था कि पूरा जो क्रेडिट है, जितनी भी उनकी नॉलेज का क्रेडिट किसको जाता है? मुस्लिम स्कॉलर्स को. अब हम यहाँ से अपनी क्रिश्चियनिटी धर्म का आगे पढ़ेंगे. क्रिश्चियन मीन्स कि हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे. The period between 600 AD to about 1500 AD is referred to as the medieval period. यहाँ पे यूरोप का जो टाइम पीरियड दिया हुआ 600 AD से 1500 AD तक मेडिवल पीरियड चला. दिस पीरियड विटनेस मैनी इम्पोर्टेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस. जो ये पीरियड हमें क्या बताता है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल में कितनी चेंजेस आई है. The Western Roman Empire declined due to the barbarian attacks, invasions of Goths, Vandals and Huns. But the Eastern Roman Empire, known as the Byzantine Empire, continued till 1453 AD. बच्चे यहाँ पे रोमन एम्पायर पूरी तरह से एंड हो गया था. क्यों एंड हो गया था? क्योंकि बारबैन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था. कौन कौन से थे वो अटैकर्स? गोथ्स, वंडाल्स एंड हंस. बट ईस्टर्न रोमन एम्पायर कंटिन्यूसली चलता रहा. कब तक? 1453 AD तक. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, आउट ऑफ द म्यूचुअल नीड्स ऑफ द किंग एंड द पीपल, देयर इवॉल्व्ड अ सोशो इकोनॉमिक सिस्टम कॉल्ड फेडरलिज्म. उसके बाद जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर थे वो पीपल और किंग के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरत थी उस टाइम.
अगर देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम कोई काम अच्छे से नहीं करेंगे, और इस करके किंग और पीपल के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरत था। उसको हम क्या कहते हैं, सोशो इकोनॉमिक। सोशो इकोनॉमिक को एज अ फेडरलिज्म का नेम दिया गया। द लेटर रोमन एम्पायर्स वर वीक एंड फेल टू रियलाइज टैक्सेस फ्रॉम द पीपल टू पे सैलरीज ऑफ द ऑफिशियल्स एंड डिफेंड द किंगडम्स फ्रॉम द इन्वेडर्स। It was a hierarchical system in which the king was at the apex of this organization and the farmer formed the basis of this system. Students, underline the word hierarchical. It means arranged in order of rank. Apex means, underline the word apex. Apex means top. From the kings to the lowest nobles, everybody was bound by allegiance to the overlord. Feudalism brought order and stability in the social and economic life of the people. It encouraged good values like loyalty, chivalry, bravery, etc. It prevented the government from being autocratic. However, the feudalism system had certain demerits like no attention was paid to education or culture growth. The king had no contact with the common people. It did not encourage individual enterprise. Trade and commerce declined in Europe during the medieval period. However, the picture was not same everywhere. Like trade did not decline in other areas of globe as they did in Europe. But exploitation of the peasants was the main feature in socio-economic sphere everywhere. Underline the word exploitation. Exploitation means abuse, शोषण करना. Underline the word autocratic. Autocratic means leadership. Autocratic means leadership. स्टूडेंट्स, जो किंग्स ने जो फार्मर को एक ऑर्गेनाइज किया, लोएस्ट नोबल होते थे, जो किंग थे उन्होंने एक हायरार्किकल ऑर्डर में लोगों की पोस्ट को इंक्लूड किया। फेडरलिज्म के कारण लोगों की जो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में जितनी भी स्टेबिलिटी आ गई थी, जिसके कारण एक लोगों के अंदर एक मोरल वैल्यू इनकरेज हुई, जैसे फॉर एग्जांपल लॉयल्टी, ब्रेवरी, ठीक है, एंड काइंड। अब इस टाइम जो ट्रेड एंड कमर्स है, मीन्स अंडरलाइन द वर्ड ट्रेड एंड कमर्स मीन्स व्यापार। व्यापार पूरी तरह से डिक्लाइंड हो गया, एंड हो गया ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। However, the picture was not same everywhere. जो पिक्चर थी, ठीक है, उस टाइम जितनी भी पिक्चर थी उतनी सारी तरफ एक जैसी पिक्चर नहीं थी। सिर्फ यहाँ पे यूरोप में ही ये पूरी तरह से व्यापार डिक्लाइन हुआ था, और लोगों का जो पीसेंट थे, पीसेंट का पूरी तरह से शोषण किया जाता था, और पूरी तरह ये हर जगह फैल चुका था। किसानों का शोषण करते थे उस टाइम ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रोमन कॉन्क्विस्ट ऑफ पैलेस्टाइन। द डेथ ऑफ हैस्मोनियन क्वीन अलेक्जेंड्रा सोलेम प्लस्ड जूडिया इनटू सिविल वॉर बिटवीन हर टू सन हेरकनस एंड एरिस्टोबुल। क्वीन हैस्मोनियन की डेथ होने के बाद जो उनके दो बेटे हेरकनस एंड एरिस्टोटल के बीच क्या हुआ, सिविल वॉर, ठीक है। सिविल वॉर मीन्स गृह युद्ध हुआ दोनों के बीच। द सेज ऑफ जैसलिज्म occurred during the Pompey Great Campaign in the East. Pompey had been asked to intervene
in the civil war between Hyrcanus and Aristobulus for the throne of Harmonian kingdom and high priesthood is Jerusalem. Jerusalem is a place, name of place. Place है एक जगह का नेम है. यहाँ पे देखो बच्चे, अंडरलाइन द वर्ड सेज. सेज मीन्स ब्लॉकेज. जो पोम्पी ने पूरा जेरूशलम को ब्लॉक कर दिया था, और जो पोम्पी था उसने लोगों को बोला इंटरवेन करने के लिए, मीन्स कि टेक पार्ट इन समथिंग, कि किसी आपने भी इस सिविल वार में हिस्सा लेना. किस किस को? हरकनस एंड अरिस्टोबबल, दोनों राजाओं के बेटों को. किसके लिए? थ्रोन ऑफ हैसमोनियम किंगडम. हैसमोनियन किंगडम की राजगद्दी के लिए पोम्पी ने ऑर्डर दिया दोनों ब्रदर्स को कि आपने भी इस सिविल वार में शामिल होना. When Pompey arrived in Damascus in 63 BC, फिर उसके बाद जो पोम्पी है डैमकस के लिए निकल पड़ा. बोथ ब्रदर हरकनस एंड अरिस्टोबबल मेट हिम देयर, दोनों भाई वहाँ उस प्लेस में डैमकस में मिले. पोम्पी इन्फॉर्म द ऑपोजिंग parties that he would resolve the issue once he arrived in Judea. फिर उसके बाद जो पोम्पी ने ऑपोजिट पार्टीज को इन्फॉर्म किया कि हम बैठकर पूरे मसले को सुलझाते हैं और जूडिया जाते हैं. बट अरिस्टोबबल डिड नॉट वेट फॉर पोम्पीज डिसीजन एंड लेफ्ट डैमकस. फिर अरिस्टोबबल ने पोम्पी की डिसीजन का वेट नहीं किया और वो डैमकस के लिए निकल पड़ा. Aristobulus supporter did not want to allow the Roman troop into city of Jerusalem. अब अरिस्टोबबल के जितने भी सपोर्टर्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी जो ग्रुप ऑफ आर्मी, अंडरलाइन द वर्ड ट्रूप्स, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ आर्मी या सोल्जर्स जेरूशलम सिटी में ना आए. दिस अरेंज Pompey, who marched his troop into Judea, had Aristobulus arrested and besieged the city. उसके बाद पोम्पी ने जूडिया के ऊपर हमला बोल दिया. मार्च मीन्स हमला बोलना. और अरिस्टोबबल को अपनी सिटी में कैद करके ले गया. He conquered Jerusalem, slaughtered 12,000 defending Jews. अब उसने क्या किया? जेरूशलम को पूरी तरह से जीत लिया और 12,000 जूस को गिरफ्तार किया और उसको मार दिया. डिफेंडिंग मीन्स बलि देना. उन जितने भी सैनिक थे 12,000 उनको मार दिया पोम्पी ने. पोम्पी रिस्ट्रेन्ड हाइरकनस एज द हाई प्रीस्ट बट स्ट्रिप्ड हिम ऑफ एज अ रॉयल टाइटल. जो हाइरकनस को रॉयल टाइटल का एक टैग दिया था उसको पोम्पी ने रिमूव कर दिया. जूडिया रिमेन ऑटोनमस बट वॉज obliged टू पे ट्रिब्यूट एंड वॉज मेड डिपेंड ऑन द रोमन एडमिनिस्ट्रेशन इन सीरिया. अब पोम्पी ने क्या बोला? जो भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन सीरिया में बनाई है उसको तुमने मानना है. और वहाँ के लोगों ने उसकी श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट मीन्स उसको श्रद्धांजलि दी हाइरकनस को. Thus Judea was incorporated as the Roman Republic as a client kingdom. अब जूडिया पूरी तरह से इनकॉर्पोरेटेड हो गई थी और रोमन जो रिपब्लिक थे एज अ क्लाइंट किंगडम बन चुके थे. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बर्थ ऑफ मसीह. टुडे क्रिश्चियनिटी इज द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड. आज हम क्रिश्चियनिटी को देखते हैं. जो क्रिश्चियन लोग हैं पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है. इट इज़ अ मोनोथीस्ट रिलीजन एज द क्रिश्चियंस वर्शिप ओनली वन गॉड. अंडरलाइन द वर्ड मोनोथीस्ट मीन्स बिलीव इन वन गॉड. Christianity was founded on the teaching of Jesus Christ about 200 years ago. Jesus Christ was born around 4 BCE in Bethlehem, a small village near Jerusalem, in the then kingdom of Palestine.
अब यहाँ पे जो बच्चे जो जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने जो कहते हैं ना धर्म का जो संस्थापक कौन थे, जीसस क्राइस्ट, जिनका बर्थ बेथलेहम शहर में हुआ, जो कि एक छोटे से विलेज जेरूशलेम में था। कहाँ पे? किंगडम ऑफ पैलेस्टाइन। द बर्थ प्लेस ऑफ जीसस फाइल इन प्रेजेंट डे इजराइल। जो बर्थ प्लेस है जीसस का, वो इजराइल में अब इस टाइम। एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस, अगस्टस सीजर वॉज अ रोमन एम्परर एंड हेरोड्स वॉज द किंग ऑफ पैलेस्टाइन विच वॉज अ पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। जो उस टाइम का, जो जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, उस टाइम अगस्टस सीजर रोमन का राजा था, एम्परर था, एंड हेरोड्स जो था पैलेस्टाइन का किंग था। मैरी एंड जोसेफ वर द पेरेंट्स ऑफ जीसस। मैरी एंड जोसेफ जीसस क्राइस्ट के पेरेंट थे। दे वर जूइश रिलीजन से वो बिलोंग करते थे। द फॉलोअर्स ऑफ जूडाइज्म, और वो जूडाइज्म एक धर्म है बच्चे, यहाँ पे जूडाइज्म इज अ रिलीजन, उसको फॉलो करते थे। वी नो अबाउट द बर्थ, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट थ्रू द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस, द बाइबल। और हम उनकी लाइफ, बर्थ एंड टीचिंग के बारे में क्रिश्चियन की जो बाइबल है उसमें से रीड आउट कर सकते हैं। आपको सारी नॉलेज बाइबल से ही मिलेगी। द बाइबल हैज 2 पार्ट्स। बाइबल के 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ओल्ड टेस्टमेंट एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड न्यू टेस्टमेंट। फर्स्ट पार्ट को हम ओल्ड टेस्टमेंट कहेंगे और सेकंड पार्ट को हम न्यू टेस्टमेंट कहेंगे। ओल्ड टेस्टमेंट है वो ज्यादा जो जीसस के टाइम का। The Old Testament tells us about religion and God of the Jews before the birth of Jesus. जो Old Testament है वो हमें क्या बताता है? जो रिलीजन एंड गॉड ऑफ जूस के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बारे में बताता है। द ओल्ड टेस्टमेंट इज आल्सो कॉल्ड द तन्ख, और ओल्ड टेस्टमेंट को तन्ख भी कहा जाता है। द हेब्रू बाइबल, और हेब्रू बाइबल भी बोलते हैं इसको। इट इज द होली बुक ऑफ द जूस, और ये जो ओल्ड टेस्टमेंट है वो जूस की होली बुक है, एक पवित्र बुक है। द न्यू टेस्टमेंट डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द जीसस इन इट्स फर्स्ट 4 बुक्स विच आर कॉल्ड गॉस्पेल। जो न्यू टेस्टमेंट है जीसस की लाइफ के बारे में और उनकी टीचिंग्स के बारे में बताती है, और जो 4 बुक्स है उसको हम क्या बोलते हैं? गॉस्पेल्स। द गॉस्पेल वर रिटन बाय 4 डिसिपल्स ऑफ जीसस। जो गॉस्पेल है बच्चे वो उनके 4 डिसिपल से लिखे हैं। जो जूस के 4 डिसिपल मीन्स शिष्य, उनके नेम है मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। ये 4 क्या है? डिसिपल्स। These are named as Gospel of Matthew, the Gospel of Mark, the Gospel of Luke, and the Gospel of John. The birth of Jesus Christ is linked with many prophecies in Old Testament. Such prophecy indicates the birth of Messiah. Messiah is a Hebrew word which means one who is anointed and appointed by God with a special purpose, mission on earth. Messiah also means savior or humanity. The Christians believe Jesus was the Messiah or Christ, whose birth was prophesied in Old Testament. They worship Jesus as a Son of God and God incarnate. It means जो ओल्ड टेस्ट में पहले ही प्रिडिक्शन हो चुकी थी कि जीसस का बर्थ होगा, और उसका बर्थ एक स्पेशल परमात्मा ने अपॉइंट किया कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व करे,
मतलब कि उनकी सेवा करे, ह्यूमन के लिए अच्छे कर्म करे। और जो क्रिश्चियन थे उनको मसीहा के ऊपर पूरा बिलीव था और वो जीसस क्राइस्ट को भगवान का बेटा मानते थे और उनकी पूजा करते थे। मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। Jesus Christ is also known as Jews of Nazareth. Nazareth is a city in present day Israel where Jesus spent his childhood. Not much is known about the childhood of Jesus. On growing up, he became a carpenter like his father. He also started reading Jewish scriptures. Here underline the word scripture, means holy book of Christian. This enabled him to see religion in a new light. He found that many religious practices prevalent among the Jews were against the spirit of the scripture. The most important phase of Jesus' life began when he turned 30. Students, इस टाइम जो जीसस क्राइस्ट थे उसको जीसस ऑफ नाज़रेथ से जाना जाता था। नाज़रेथ जो सिटी है वो इज़राइल में है इन प्रेजेंट डे। और जीसस का चाइल्डहुड कैसा था? उसके फादर क्या थे? कारपेंटर थे और वो भी एज अ कारपेंटर वर्क कर रहे थे। ही ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग, मतलब कि उन्होंने क्या किया? जूइश की स्क्रिप्चर पढ़नी, होली स्क्रिप्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्क्रिप्चर मीन्स होली बुक। होली बुक पढ़नी स्टार्ट कर दी और उन्होंने उस स्क्रिप्चर को पढ़कर अपनी एक जूइश बुक लिखी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज ऑफ जीसस लाइफ बिगैन व्हेन ही टर्न 30। जब वो 30 इयर्स के हुए तब उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया। एन इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ द फेज वॉज हिज बैप्टिज्म। हियर इज द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म, a ceremony or action of integration into something in Christianity. He was baptized, underline the word baptized means enlightened, by John the Baptist. Immediately after the baptism of Jesus, God is believed to have spoken from heaven, "This is my beloved son and I loved him." यहाँ पे बच्चे उनको एक गॉड की आवाज सुनाई दी जिसमें हेवन मीन्स स्वर्ग से आवाज आई कि जो जीसस है ही इज माई सन, मेरा बेटा है और मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं। ये किसकी वॉइस है? हेवन से गॉड की वॉइस है। टीचिंग्स ऑफ जीसस। आफ्टर हिज बैप्टिज्म जीसस रियलाइज्ड दैट द टाइम हैड कम टू फ्री मैन फ्रॉम इवल इन्फ्लुएंसेस एंड लीड देम टू द पाथ ऑफ राइटियसनेस। To fulfill his mission, Jesus selected 12 men as his disciples, known as apostles. With these disciples, Jesus toured Galilee in Palestine for 3 years, spreading his message of love, equality, tolerance, and forgiveness. He used parables to preach his ideas. Preach means उनको आइडियाज दी। द पैराबल्स ऑफ जीसस आर फाउंड इन द गॉस्पेल। अब यहाँ पे बच्चे जीसस की क्या टीचिंग्स है? उनकी ये टीचिंग्स है कि हमें लोगों के साथ अच्छे से रहना है। मैसेज उन्होंने क्या दिया? लव, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। और जो उनके जो 12 मैन थे, 12 डिसिपल थे, डिसिपल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, शिष्य, उनको एप्स्टल्स कहा जाता। ठीक है, 4 जो थे उनके डिसिपल उनको गॉस्पेल और 12 को एप्स्टल्स कहा जाता। स्टूडेंट्स, हियर द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। देयर इज ओनली वन गॉड, ही इज लविंग, compassionate and forgiving. To love God means to love and respect fellow human beings. All men are equal. Treat others in the same way as you would want them to treat you. A sinner can also get God's blessing if he repent
for his wrong deeds. We should love our neighbors, the poor, the sinners, and even our enemies. We should help the needy and do good even to those who harm us. We should not be greedy, jealous, and arrogant. We should not repay evil with evil, but should love even the evildoer. During his preaching in Galilee, Jesus also performed many miracles. Some of them were changing water into wine at the wedding feast, healing the blind, the crippled, and the lame, curing lepers, and revealing his deeds friend Lazarus. यहाँ पे जो जीसस ने देखो क्या क्या टीचिंग्स दी है कि गॉड वन है, हमें सारों के साथ लव से रिस्पेक्ट से रहना चाहिए. सारे मैन क्या है, इक्वल है. ठीक है, जो हमने सारों के साथ अच्छा ट्रीट करना है, अच्छा बिहेवियर करना है. और जो जितने भी सिनर है, ठीक है, वो क्या है, भगवान उनके जो डीड्स है उनके कर्म के अनुसार उनको अपने आप सजा देंगे. और हमने अपने नेबर, पुअर, सिनर और अपने एनिमी से प्रेम से रहना है, प्रेम करना है, लव करना है. और हमें कभी भी जो भी नीडी पर्सन होंगे उनको क्या करना है, हेल्प करनी है और उनके साथ अच्छा बिहेव करना है और उनको नुकसान नहीं पहुंचाना. और हमें कभी भी ग्रीडी, जेलस और एरोगेंट नहीं बनना. और वी शुड नॉट पे, मतलब कि हमें कभी भी बुराई का साथ नहीं देना. और यहाँ पे देखो उन्होंने जीसस ने गैलीली में एक चमत्कार किया था, मिरेकल किया था, जिसकी वजह देखो उन्होंने एक वेडिंग में गए, वहां पे जो वाइन थी, जो वाटर, उसको वाइन में कन्वर्ट कर दिया. जीसस डिफरेंसेस विद जूइश लीडर. अब यहाँ जीसस अपने जूइश लीडर से कैसे डिफरेंट थे. Jews became popular among the masses due to the simplicity of his message and miracles performed by him. Jesus told people that he spoke with authority of God. People began to regard him as their Messiah. That means Isa Masih, their king or savior. The growing popularity of Jesus made Jewish religion leaders jealous to him. They did not accept Jesus as a Messiah whose birth was predicted in their holy book Tanakh. They also did not agree with his interpretation of Jewish scripts. बच्चे यहाँ पे जो ज्यूस थे उनके लीडर जो ईसा मसीह के पॉपुलैरिटी से खुश नहीं थे. वो कहते थे कि ये भगवान के बंदे नहीं हैं. उनके ऊपर काफी तरह के एलिगेशन लगाते थे, हम इनको गॉड नहीं मानेंगे, ये कोई ईसा मसीह नहीं है, ना ही इनकी कोई प्रिडिक्शन हुई थी. ठीक है, और जो जूस लीडर थे उनकी जो पॉपुलैरिटी देखकर उनसे बहुत ज्यादा जेलस करना स्टार्ट कर दिया. और अंडरलाइन द वर्ड इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन. और उन्होंने बोला कि हम जूइश स्क्रिप्चर में, स्क्रिप्चर्स मीन्स होली बुक में जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. द जूइश रिलीजन लीडर इंस्टिगेटेड द रोमन गवर्नर ऑफ जूडिया में जो जूइश लीडर थे, रिलीजन्स थे, उन्होंने उनको इनकरेज किया, उनके रोमन गवर्नर को. Pontius Pilate against Jesus. They said that the idea of Jesus might provoke the people to rebel against the Roman authorities. Soon Jesus was arrested and accused of treason against the Romans. He was tried in presence of Pontius Pilate and sentenced to death by crucifixion. To execute the sentence, the Roman soldiers nailed Jesus to cross on the Calvary hill outside Jerusalem. Jesus died as cruel and painful death for the good of mankind. His execution is called a crucifixion.
He was crucified on Friday. The day of crucifixion is called Good Friday. बच्चे ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, जीसस की पॉपुलैरिटी को देखकर जो रोमन के गवर्नर थे वो इतने जेलस करते थे कि उनको फांसी पे चढ़ाने के लिए बोल दिया अपने सैनिकों। क्रूसिफिक्शन मीन्स कि एक साइन होता है क्रिश्चियन में, जैसे प्लस का साइन, और यहाँ पे उनका हेड था, यहाँ पे उनकी लेग थी, यहाँ पे हैंड थे दोनों, उन दोनों लेग्स, हेड, बोथ हैंड्स के ऊपर उन्होंने नेल मीन्स उन्होंने कील खुबो दी, और जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उस दिन फ्राइडे था और उस दिन क्रूसिफिक्शन हुआ था, मीन्स कि उनको डेथ दिया गया था, मारा गया था। इस करके उस गुड फ्राइडे को हम गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी ऑफ जीसस वॉज प्लेस्ड इन अ टॉम, हाउएवर ऑन द थर्ड डे संडे after the crucifixion, some of his followers found the tomb empty. It was said that Jesus was resurrected, that is, Jesus rose from the dead. He appeared to his disciples. This event is known as a resurrection, and the day of its occurrence is celebrated by Christians as a Easter Sunday. Underline the word रिस्क्रेशन मीन्स रिवाइवल और बर्थ। ठीक है बच्चे, यहाँ पे जो जीसस क्राइस्ट थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, फिर उसके बाद उनको एक टॉम में, यहाँ पे बच्चे टॉम मीन्स उनको कब्र में एक बॉक्स के अंदर बंद करके उनको जो अर्थ है उसके नीचे दफना दिया गया। और उस दिन फिर उसके बाद देखो जीसस के जो डिसिपल थे, उनके शिष्य थे, उस संडे तीसरे दिन उन्होंने देखा जो क्रूसिफिक्शन है वहां पे नहीं है, उनकी जो टॉम्ब है मीन्स कि उनकी कब्र पूरी तरह से खाली थी, और वहां पे उन्होंने दोबारा से उनको रिस्टोर किया और वहां पे देखा कि जीसस नहीं है। फिर उनके डिसिप्लिन को जीसस क्राइस्ट दिखे और उन्होंने देखा कि जीसस का दोबारा से बर्थ हुआ। उस दिन से उनको उस संडे मीन्स थर्ड डे संडे था, फ्राइडे के बाद सैटरडे, फिर संडे, थर्ड डे उनको ईस्टर के, गुड फ्राइडे के बाद जो तीसरा दिन आता है उनको वो ईस्टर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं एज अ संडे, ईस्टर डे।